हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। सेशन नंबर 2 में हमें समझना है अंडरस्टैंडिंग द एग्जीक्यूशन फ्लो। तो देखिए, जब हम जावा का प्रोग्राम बनाएंगे तो हमारी जो फाइल होगी उस फाइल का एक्सटेंशन होगा डॉट जावा। डॉट जावा फाइल होगी। ये जो फाइल के अंदर हम कोड लिखेंगे उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। अब प्रोग्राम लिखने के बाद हम जनरली क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो जावा का जो कंपाइलर है उस कंपाइलर का नाम है जावा सी। तो जावा सी कंपाइलर के थ्रू जब हम कोड को कंपाइल करेंगे तो एक नई फाइल क्रिएट होती है। उस फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। और इस डॉट क्लास फाइल के अंदर जो कोड जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं बाइट कोड। ठीक है, तो पहले हम सोर्स कोड फाइल बनाएंगे, उसका एक्सटेंशन होगा डॉट जावा फाइल। जावा सी कंपाइलर के थ्रू हम जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। उसके बाद एक नई फाइल जनरेट होगी, उसका एक्सटेंशन होगा डॉट क्लास फाइल। और उस क्लास फाइल के अंदर जो कोड होता है उसको हम बोलते हैं बाइट कोड। और ये जो बाइट कोड होता है वो ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है, हम रीड नहीं कर सकते उसको। वो जब हम प्रैक्टिकल करके एक क्लास फाइल बनाएंगे तब उसको चेक करेंगे। तो इसके अंदर का जो कोड होता है वो एक मशीन रीड करता है। वो मशीन एक्चुअल मशीन नहीं होता है, वर्चुअल मशीन होता है। और जावा का वर्चुअल मशीन है, इसलिए हम उसको बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा वर्चुअल मशीन शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं जेवीएम। जेवीएम इस बाइट कोड को एग्जीक्यूट कर सकता है, ऐसी कैपेसिटी उसके अंदर है। और ये जो बाइट कोड होता है उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो एग्जीक्यूट हो सकता है। इसीलिए जावा लैंग्वेज जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो जेवीएम के थ्रू ये बाइट कोड रीड होगा, उसका एग्जीक्यूशन होगा और प्लेटफॉर्म रिलेटेड एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट होगी और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर हमें उसका आउटपुट मिलेगा। अब ये जो बाइट कोड है उस बाइट कोड को कोई भी सिस्टम में रन होने के लिए या तो वो सिस्टम में जेडीके होना चाहिए या तो JRE मतलब जावा रन टाइम एनवायरमेंट होना चाहिए। सिंपल। फिर से एक बार एग्जीक्यूशन फ्लो समझ लेते हैं। स्टार्टिंग में हम जावा फाइल बनाते हैं, उसके अंदर सोर्स कोड होता है। जावा सी कंपाइलर के थ्रू ये जावा फाइल कंपाइल होती है और उसका एक नया फाइल जनरेट होता है डॉट क्लास फाइल। उसके अंदर बाइट कोड होता है। बाइट कोड कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर एग्जीक्यूट हो सकता है। इसकी ये फंक्शनलिटी की वजह से जावा का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है राइट वंस रन एनीवेयर। मतलब हमें कोई भी प्रोग्राम एक बार राइट करना है और कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम उसको रन कर सकते हैं। और ये जो बाइट कोड है वो ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है, उसको कौन रीड कर सकता है? जेवीएम। तो जेवीएम के थ्रू ये बाइट कोड के ऊपर प्रोसेस होती है, प्लेटफॉर्म रिलेटेड एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट होती है और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर हमें आउटपुट दिखता है। क्लियर? बैकग्राउंड में और भी बहुत सारी प्रोसेस परफॉर्म होती है, लेकिन फ्रेंड्स अभी इनिशियल लेवल पे ये ऊपर लेवल का एग्जीक्यूशन फ्लो आपके माइंड में सेट होना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आप 3D एनिमेशन सीखना चाहते हैं, गेम डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं एंड गेम प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो मेरी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बैचेस चलती है। आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9825334493। तो फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।